बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, फख्र पाकिस्तान फखर जमान के बल्ले ने आज बाबर आजम और विराट कोहली को भी नहीं छोड़ा। फख्र पाकिस्तान फखर जमान के बल्ले से आज बड़े बड़े रिकॉर्ड पाश हो गए और आज रियल मीनिंग्स में फखर जमान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पाकिस्तान ने आज तारीख रकम की है, बड़े बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान की जीत के बाद, फखर जमान की कारकर्दगी के बाद दुनिया क्रिकेट में एक हलचल मच गई है और फखर जमान के चर्चे हैं इस वक्त। जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त फखर जमान, और एक बार फिर फखर जमान ने हिस्ट्री को रिपीट किया है। कमाल किया है फखर जमान ने आज, और क्या कुछ हुआ है फखर जमान के बल्ले से, किस किस की नींदें हराम हुई है और किस किस के रिकॉर्ड्स आज टूटे हैं, जिसमें हमारे बाबर आजम भी शामिल हैं और विराट कोहली भी शामिल हैं। बड़े बड़े नाम, विवन रिचर्ड तक के नाम उसमें शामिल हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। ये हमारा प्रोग्राम स्पेशली एक्सक्लूसिवली नाम है पाकिस्तान के इस शानदार बल्लेबाज के, जिसने आज वीकेंड को पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त वीकेंड बना दिया है और खुशी का मौका है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। इस तरह की इनिंग्स आपको कभी कभी देखने को मिलती है और खास तौर पे फखर जमान की जानिब से तो आपको देखने को मिली है। मजीद जो दूसरे बल्लेबाज हैं उनकी जानिब से देखने को कभी कभी मिलती है, लेकिन फखर जमान के बल्ले से इतने ज्यादा स्कोर्स किस तरह से आते हैं, इतने ज्यादा रन्स कैसे उगलता है फखर जमान का बल्ला, इसको भी आज हम आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अपनी राय कि फखर जमान इतने रन्स बनाते क्यों हैं। इन तमाम मौजूद पर बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड का सबसे ज्यादा जो एक स्कोर बनने का जो रिकॉर्ड है वो आज ब्रेक हो गया है इस मैच में। इससे पहले 329 रन सबसे ज्यादा बने थे इस ग्राउंड के ऊपर और वो बनाए थे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2004 में, यानी कितने साल पहले, और आज जाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये जो 336 रन का पाकिस्तान को पहाड़ पाकिस्तान के सामने एक किस्म का खड़ा किया था, और आई वाज थिंकिंग यार ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, अब इसको चेज किस तरह से किया जाएगा। लेकिन हमारी सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आज पूरी हुई, खास तौर पे फखर जमान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी की वजह से। मैं मानता हूं कि आज के इस मैच में डैरिल मिचेल ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लगातार दूसरी सेंचुरी स्कोर की। आज टॉम लेथम भी एक सेंचुरी स्कोर करते करते रह गए। बाबर आजम आज भरपूर मूड में थे कि वो सेंचुरी स्कोर कर जाएं, लेकिन आज उनके बल्ले से हम सेंचुरी नहीं देख सके। इस सीरीज में अभी तक जो कमी है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को महसूस हो रही है वो यही है कि बाबर आजम के बल्ले से अभी तक सेंचुरी नहीं देखी, और रावलपिंडी के क्राउड के लिए आज ये आखिरी मौका था इस सीजन में कि वो यहां बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी देखते, लेकिन वो नहीं देख सके। जहां तक बात है फखर जमान की, तो उनको आज किस्मत उनके ऊपर मेहरबान थी। उनको दो मौके मिले हैं और दोनों मौकों के ऊपर उनके कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं उसके बाद फिर फखर जमान ने मुड़कर नहीं देखा, और ये फखर जमान की तीसरी लगातार सेंचुरी थी। फखर जमान ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि वो चौथे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 3 लगातार जो है वो सेंचुरियां स्कोर की हैं किसी भी पाकिस्तानी। इससे पहले ऑब्वियसली बाबर आजम ये कारनामा सरंजाम दे चुके हैं, लेकिन फखर जमान ये चौथे बल्लेबाज बने हैं कि जो 3 जिन्होंने लगातार सेंचुरियां स्कोर की हैं। बाय द वे ये तीनों सेंचुरियां उन्होंने एक ही टीम के अगेंस्ट की हैं,
क्योंकि जो लास्ट उनकी सेंचुरी थी वो पिछले ओडीआई सीरीज में थी और वो लास्ट ओडीआई था अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद अब ये इससे पिछला मैच जो है उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और इस मैच में तो उन्होंने बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर की। 180 रन बनाना कोई जिसको हम कहते हैं ना खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा रन स्कोर किया है उन्होंने आज। और इसके अलावा जो उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड आज उन्होंने कायम किया है वो तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले एशियन बन गए। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले एशियन बैटर बन गए हैं। उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और वो टॉप कर गए हैं। एशिया में आज तक किसी ने 67 इनिंग्स में 3000 रन नहीं बनाए। बाबर आजम ने 68 इनिंग्स में यह कारनामा सरअंजाम दिया था, लेकिन बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अब फखर जमान ने ब्रेक कर दिया है और बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया है। 67 इनिंग्स में ही यह रिकॉर्ड बनाया था शाई होप ने, तेज तरीन 3000 रन, जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान भी रहे हैं और पाकिस्तान में भी आए थे, आपको पता है अभी पीएसएल में भी खेलने आए थे। तो शाई होप का रिकॉर्ड उन्होंने ज्वाइंट उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया है और अब वो ज्वाइंट फास्टेस्ट बन गए हैं 3000 रन बनाने वाले दुनिया के। विविन रिचर्ड ने 69 इनिंग्स में बाय द वे ये रिकॉर्ड कायम किया था। सो ये रिकॉर्ड में अब बाबर आजम को भी पीछे छोड़ गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने इतने 150 प्लस स्कोर किए हैं, किसी और ने किए ही नहीं है। इतने 150 प्लस स्कोर किसी और ने नहीं किए। आपको पता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से अब वो 210 रन बनाकर सबसे पहले तो वही टॉप पे हैं। वाहिद डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। उसके बाद आपको पता है 194 रन बनाए थे हमारे लेजेंड सईद अनवर ने। बड़े अरसे तक वो दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं किसी एक इनिंग्स में ओडीआई में, लेकिन उसके बाद फिर 193 वो भी इन्होंने स्कोर किए। 193 रन भी यही बना चुके हैं और अब उसके बाद तीसरी बार जो है ये इन्होंने 180 बनाए हैं। सो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो टॉप 5 स्कोर्स हैं उसमें से 3 इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो दिखाई हैं वो फखर जमान ने दिखाई हैं। सो फखर जमान इस हवाले से जो है वो बड़े लकी साबित हुए हैं और आज उन्होंने ये कमाल किया है। फखर जमान की जरा बैटिंग स्टाइल के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं कि फखर जमान क्यों इतने ज्यादा बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल रहा है, खासतौर पे ओडीआई में फखर जमान का बल्ला इस तरह से क्यों चलता है, और उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बता रहा हूं कि फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग कर रहा है, पहले नंबर पे आता है, अपनी पोजीशन पे आता है, इसीलिए वनडे में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ओपनिंग जब से स्टार्ट की है उसने, वो एज एन ओपनर ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और ओपनिंग की पोजीशन के ऊपर ही वो ये रन्स बना रहा है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडीआई में जो फखर जमान है वो जब आप किसी को उसकी अपनी पोजीशन पे खिलाएंगे तो वो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फखर जमान बना रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज है दलेरी, बहादुरी। अरे भाई एक फखर जमान है, ऊपर से पठान है, तो वो बहादुर ना हो ये हो नहीं सकता। और आज उसने वो जो बहादुरी है एक बार फिर दिखाई है और यही उसकी दलेरी और बहादुरी जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने का जो है वो मौका फराहम करती है, क्योंकि अल्लाह पाक भी वो कहते हैं ना बहादुरों का साथ देता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स, और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, दलेरों का साथ देती है। और फिर उसके पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी पावर हिटिंग स्किल्स। वो अपनी मर्जी से हिट कर सकता है और जो उसके स्ट्रांग एरियाज हैं, खासतौर पे आपको पता है मिड विकेट के ऊपर से जो छक्का वो लपेटा जिसको हम कहते हैं, वो जो मारता है वो इतना पावरफुल उसका स्ट्रोक है कि वो अगर लग जाए तो वो छक्के से कम नहीं होता। इसके अलावा वो मिड ऑन के ऊपर से भी मारता है, मिड विकेट के ऊपर से भी मारता है। इसके अलावा उसकी जो खूबसूरत शॉट्स हैं उनमें आपको पता है पॉइंट की तरफ और जो शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब भी खेलता है। सो मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अच्छा है। इसके अलावा मिड विकेट पे तो खैर है ही शानदार। सो
लेग के ऊपर उसका जो लेग वाली साइड है वो खासी स्ट्रांग है और उसका वो फायदा उठाता है। और स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली लेग स्पिनर और दूसरे नंबर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर, इन दोनों को जो है वो फखर जमान से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया क्रिकेट में इस वक्त कोई खेल रहा है। ही इज एन अथॉरिटी। जिस तरह से वो इन दो बॉलर्स को मारता है, आपको याद होगा कि जिस तरह से इसने धुलाई की थी शमसी की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो सबको याद होगा कि जैसे इसने लपेट लपेट के छक्के मारे थे उसको, और उस बेचारे को भी याद होगा कि उसकी वो जो धुलाई है वो तारीखी धुलाई थी। और बिल्कुल उसी तरह आज आपको नजर आया कि जिस तरह से स्पिनर्स को इसने अटैक किया है, इस सोदी को अटैक किया है, रचिन रविंद्रा को अटैक किया है, हालांकि ही इज अ यंगस्टर, कमाल किया है, जबरदस्त किस्म की आज हमें पावर हिटिंग नजर आई, शानदार किस्म की, और ये डिजर्व करता है कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। आज जो उसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ही डिजर्व्स कि उसका नाम रिकॉर्ड बुक्स में आए। एंड दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह फखरे पाकिस्तान फखर जमान इसी तरह पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद करता रहेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।